नमस्कार दोस्तों क्लास 11th का एक ऐसा टॉपिक जो पूरी की पूरी 11th क्लास और साथ ही साथ 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 11th में हुए हैं स्टूडेंट, 10th पास आउट हुए हैं और जो 11th में हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। वैसे तो 10th क्लास में स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ले लिया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब, लेकिन फिर भी मैं इसको वापस जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जिन लोगों का मूड है नॉन मेडिकल में स्टडी करने का या मैथमेटिक्स लेने का, चाहे आर्ट्स में हो चाहे कॉमर्स में हो, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। देखो, जब भी आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपके दिमाग में एंगल्स आते होंगे, ठीक है ना। जबकि आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री नाम आता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जस्ट 11th क्लास में हुए हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री नाम लेते हो तो आपके दिमाग में आता होगा एंगल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एंगल्स की डिफाइन समझनी है दोस्तों। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो एंगल क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है दोस्तों? मेजर ऑफ रोटेशन। किसी भी रोटेशन को मेजर करना, किसी भी रोटेशन को क्या करना? मेजर करना। क्या बोलते हैं उस चीज को? एंगल बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन मान लो ऐसे मूव कर रही है और कुछ टाइम बाद ये यहां आ गई। ये रो ऐसे थी, रे, और ये कुछ टाइम बाद यहां ऐसे आ गई। तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कैसा रोटेशन है? देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे एरो लगाया मैंने, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसी को एंगल बोलते हैं। और नॉर्मली 10th क्लास में आपने देखा कि जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10th क्लास में आपने ये भी सीखा था कि जो एंगल है उसको हम मेजरमेंट करते हैं डिग्री से। लेकिन एंगल को मेजर करने का सिर्फ डिग्री ही यूनिट नहीं है, बहुत सारी यूनिट है। पहले हम एंगल्स की बात कर लें। अभी मैंने जो आपके सामने बनाया है ये है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। इसी तरीके से एक और एंगल होता है दोस्तों, ये रे बनाई मैंने, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऐसे बनेगा एंगल, नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये जा रहा था ऐसे। समझ रहे हो बात? ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, रोटेट कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है? क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। अब ध्यान रखना, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो तो पॉजिटिव एंगल होते हैं, जिसको अगर अपने मेजर करें तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल। और जो क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? नेगेटिव एंगल होते हैं। क्लॉकवाइज एंगल जो भी होंगे ना वो क्या होंगे? नेगेटिव एंगल्स होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एंगल्स को मेजर किस किस यूनिट में किया जा सकता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स टू मेजर एन एंगल। किसी एंगल को मेजर करने की क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं? क्योंकि 10th क्लास में तो आपने सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ी है, डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल्स आपने नॉर्मली सुने होंगे। तो सिर्फ एंगल को मेजर करने की डिग्री ही यूनिट नहीं होती, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो होगी वो लूंगा मैं ब्रिटिश सिस्टम। भाई ब्रिटिश सिस्टम क्या है? इन्होंने एंगल को मेजर किया डिग्री में। एंगल को मेजर किस में किया? डिग्री में, ठीक है ना। एक दूसरा सिस्टम आता है, साथ साथ कंपैरिजन करके समझ लेंगे। एक दूसरा सिस्टम आता है फ्रेंच सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा है दोस्तों? फ्रेंच सिस्टम। और फ्रेंच सिस्टम में एंगल को मेजर किया ग्रेड में। फ्रेंच सिस्टम में एंगल को किस में मेजर किया? ग्रेड में। अभी मैं आपको एक बात बता के गया हूं अभी जस्ट 1 मिनट पहले कि जो एंगल होता है वो क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन। और जब किसी चीज का रोटेशन होगा दोस्तों वो सर्कुलर पाथ में होगा। समझ रहे हो बात? यानी कि अगर ये एंगल है, सॉरी ये लाइन है, तो इसका जो एंगल रोटेट होगा वो सर्कुलर पाथ में रोटेशन होगा, ठीक है ना। तो ये डिग्री क्या चीज है? 1 डिग्री क्या है? 1/360th पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रोटेशन क्या है? 1 डिग्री है।
1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/360th पार्ट ऑफ सर्कुलर रोटेशन, यानी कि सर्कल का पूरा रोटेशन लें और उसका डिवाइड कर दें 1/360 से, तो जो वो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1 डिग्री आएगी। और डिग्री को डिनोट करते हैं बिल्कुल एक छोटे सर्कल से, यानी कि एक डॉट से। अब आपने बात करते हैं ग्रेड की, तो ग्रेड की जो डिफाइन है वो ये है, 1/400th पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रोटेशन, 1/400th part of a circular rotation is defined as 1 grade। 1 ग्रेड की डिफाइन क्या है कि किसी सर्कुलर रोटेशन का 400th पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 ग्रेड होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से शो करते हैं, 1 के ऊपर जी लगाते हैं, डिग्री को शो करते हैं 1 के ऊपर सर्कल यानी कि डॉट लगाते हैं, और ग्रेड को शो करते हैं 1 के ऊपर क्या लगाते हैं, स्मॉल जी। अभी तक हमने 2 सिस्टम देखे हैं किसी भी एंगल को मेजर करने के। अब मैं आपको तीसरा सिस्टम और बताता हूं दोस्तों। थर्ड सिस्टम है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो है वो क्या है, उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम। अब इसके अंदर तो एंगल को मेजर करते थे डिग्री में, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में, और फ्रेंच सिस्टम में किसमें मेजर करते थे, ग्रेड में। और ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। एंगल को किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। इसकी डिफाइन क्या कहती है कि जो एंगल होगा ना थीटा, जो एंगल होगा थीटा, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों, यानी कि मैं आपको कह दूं कि थीटा का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है, अपॉन रेडियस क्या होती है, r होती है। तो r से r कैंसिल हो गया, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2π। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2π। ये पूरा का पूरा 1 रोटेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल होगा। पूरा का पूरा 1 रोटेशन किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल। और जो रेडियन होता है उसको किससे शो करते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं दोस्तों c। पावर में क्या लगा देते हैं, c। समझ रहे हो, पावर में अगर c लगता है, छोटा c लगता है, स्मॉल c, उसको शो करते हैं रेडियन को। किससे शो करते हैं, स्मॉल c से। तो ये आपके 3 सिस्टम थे दोस्तों, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। बिल्कुल 0 लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस चीज को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना। तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, हम यहां बनाते हैं रिलेशन। देखो तीनों के बीच में ये रिलेशन है, जो ब्रिटिश सिस्टम था उसमें 1 रोटेशन जो था वो किसके इक्वल था, 360 डिग्री के इक्वल। समझ रहे हो बात भाई, एक रोटेशन पूरा का पूरा किसको कवर करता था, 360 डिग्री को। और जो फ्रेंच सिस्टम है उसमें क्या करता है, देखो 1/400 पार्ट 1 ग्रेड के इक्वल होता है। तो पूरा का पूरा रोटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 ग्रेड को करेगा। समझ रहे हो बात। और यहां देखो हमने बनाया थीटा इज इक्वल टू 2π। इसका मतलब है पूरा का पूरा एक रोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, 2π रेडियन को। रेडियन का जो सिंबल है वो पावर में क्या लगता है, हाफ सर्कल यानी कि c लगता है। देखो ये आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन ऑल द यूनिट्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान से देखनी है, ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल है। अगर मैं सबको 4 से डिवाइड कर दूं तो हम इस रिलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ये डिवाइड हो गया, यहां बन गया 90 डिग्री सॉरी, ये डिवाइड हो गया, यहां बन गया 100 ग्रेड, और यहां से एक क्या बन गया, π/2 रेडियन। क्या बन गया, π/2 रेडियन। ये एक फाइनल रिलेशन है जो हमारा आगे आके काम आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने की, वो ये तीनों हैं, उन तीनों को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं।